अगर आप अपने बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवाने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है, तो उस केस के अंदर आपको किन रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। नॉलेज के अभाव में ऐसा होता है कि कई बार आपको गवर्नमेंट की तरफ से समस्या का सामना करना पड़ सकता है या फिर इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलता है। तो उस केस में आपको किन रूल्स का ध्यान रखना चाहिए, आशीष जी से डिस्कस करेंगे। तो आशीष जी, यहाँ पे सबसे पहले तो आप बताएं कि जब मैं जो बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवाने जा रहा हूं, तो उस केस में मुझे क्या क्या रूल्स या फिर नियम की बात करें तो वो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल विनय जी, घर में पीपीएफ अकाउंट काफी समय से पॉपुलर है। हर कोई चाहता है कि हर सदस्य के नाम पे पीपीएफ अकाउंट हो, पर वहीं पर गलती कर बैठता है। एक अगर हम बात करें विनय जी, नागरिक, आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आपको पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाना है या बैंक में। बताना चाहूंगा, पीपीएफ में आपका जो पैसा है पूरा सुरक्षित है, 100% आपका सुरक्षित। चाहे आप बैंक में खुलवाएं, पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको संपूर्ण गारंटी मिलती है आपके पूरे पैसे की, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट की। तो आप ये परेशान ना हो कि पीपीएफ आप बैंक में खुलवाएंगे या पोस्ट ऑफिस में खुलवाएंगे अपने घर के सदस्यों के नाम पे। इसके अलावा लॉकिंग पीरियड आपका 15 साल का होता है। और एक चीज जो दुविधा रहती है कि बैंक में आपको डीआईसीजीसी के अंतर्गत जो 5 लाख की आपको सिक्योरिटी मिलती है आपके आरडी एफडी सेविंग अकाउंट पे, पीपीएफ अकाउंट इससे अलग है। पूरा का पूरा पैसा आपका सिक्योर है इस 5 लाख के अलावा। तो ये आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस देता है पीपीएफ अकाउंट में। बच्चों के नाम पे खुलवाना है, आपके पेरेंट्स का केवाईसी लगेगा, फादर या मदर की अगर हम बात करें। बच्चों की फोटो लगेगी, बच्चे का उम्र का प्रमाण पत्र लगेगा, मतलब कि उनकी एज प्रूफ आपको देना होगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए ही जमा करवा सकते हैं और मिनिमम आपको 500 रुपए हर साल जमा करवाने ही करवाने हैं। पर यहीं पर ही कुछ गलतियां होती हैं। लोगों को लगता है कि 1.5 लाख की जो लिमिट है पर सदस्य है, पर पीपीएफ अकाउंट है। तो आपको ध्यान रखना है विनय जी, यहाँ पर हर सदस्य की लिमिट 1.5 लाख नहीं है अगर वो 18 साल से नीचे है, क्योंकि यहाँ पर केवाईसी भी फादर या मदर की ली गई है। एज लिमिट की बात करें, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि अगर आप बच्चों का पीपीएफ अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो उनकी एज क्या होनी चाहिए। कोई एज की लिमिट नहीं है। किसी भी एज में बच्चा पैदा हुआ है, उसका पैन नंबर जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं, वहां से आप उसके नाम पे पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। और आपका जो रेजिडेंट इंडियन ही होना चाहिए, क्योंकि एनआरआई वो अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है 18 साल के बाद, जैसी उम्र 18 साल की बच्चे की होती है उसके बाद जो पीपीएफ अकाउंट है बच्चे के नाम से ट्रांसफर हो जाता है। तब तक माता या पिता उस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। ये एक वर्ड जो आपको ध्यान रखना है, उसको ऑपरेट करते हैं। और फायदा क्या है, बच्चों के नाम से आप क्यों खुलवाते हैं, इसका फायदा यह है कि जब बच्चा 18 साल से ऊपर होगा तो उसको 15 साल के लिए लॉकिंग पीरियड का वेट नहीं करना पड़ेगा। पीपीएफ अकाउंट को आप कितनी बार भी एक्सटेंड कर सकते हैं 5 साल के ब्लॉक में। तो ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों को ये फायदा होता है उनके अकाउंट खुलवाने से कि जब तक बड़े होंगे 15 साल के लॉक इन की जगह उनका 5 साल का लॉक इन चलेगा, जैसे जैसे आपकी मेच्योरिटी को आप एक्सटेंड करते चलेंगे। अब बात करते हैं किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला था, मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख रुपीज है। यहाँ पर इस लिमिट की बात करें तो वो कंबाइन लिमिट है, बच्चे और वन ऑफ द पेरेंट जिसके साथ आपने अपना अकाउंट खुलवाया। क्योंकि जब आप अकाउंट खुलवाते हैं उस समय बच्चे का अकाउंट या तो माता के साथ खुलवाते हैं या पिता के साथ खुलवाते हैं। जिसके साथ भी खुलवाया है वो 1.5 लाख की आपकी लिमिट कंबाइन है। या तो आप, अगर हम पिता के नाम से आपने अकाउंट खुलवाया अपने बच्चे का अटैच करके केवाईसी देके, तो पिता और बच्चे के दोनों को मिला के, दोनों का जो अगर अलग अलग अकाउंट है उन दोनों को मिला के 1.5 लाख तक ही आप पैसा जमा करवाएंगे। ध्यान रखना है। अच्छी बात यह है कि 80C की लिमिट जो है बच्चों के पीपीएफ अकाउंट को भी एप्लीकेबल होती है, बट ये लिमिट कंबाइन होती है 1.5 लाख की। और इस लिमिट को आप फादर या मदर कोई भी इसको क्लेम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन उसमें पैसा डालता है। गलती क्या होती है विनय जी, कुछ लोग क्या करते हैं, माता के नाम से, पिता के नाम से, बच्चे के नाम से, तीनों के नाम से 1.5 लाख रुपए जमा करवा देते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है, उस केस में क्या होगा, अगर सरकार को पता लगता है तो आपको एक क्लैरिफिकेशन नोटिस जारी होता है, आपका पीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया जा सकता है। इसके अलावा 1.5 लाख से ऊपर जो भी पैसा आपने जमा करवाया है कंबाइन में, उस पर आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है। तो ध्यान रखें, बच्चों का पीपीएफ अकाउंट खुलवाएं तो जिसका भी आप केवाईसी दे रहे हैं उसकी लिमिट का आपको ध्यान रखना है, 80C लिमिट का आपको ध्यान रखना है। और आप मल्टीपल अकाउंट नहीं खुलवाएंगे। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, एक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा दिया, एक बैंक में अकाउंट खुलवा दिया। एक पर्सन के नाम से पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो बैंक हो चाहे वो पोस्ट ऑफिस है, एक ही अकाउंट हो सकता है। एक से अधिक अकाउंट होने पे एक पैन नंबर के अंगेस्ट आपके पीपीएफ अकाउंट में सरकार की तरफ से, जैसे जैसे हम ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, एक शो कॉज नोटिस आ सकता है, क्लैरिफिकेशन नोटिस आ सकता है। और आपको जो भी इंटरेस्ट आपने अर्न किया है मल्टीपल अकाउंट में,
वो आपको वापस देना पड़ता है विनय जी। तो ये मेरी डायरेक्शन रहेगी बच्चों के नाम से अगर आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं।